वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में रुख करेंगे खेलों के मैदान का और आपको बताएं कि हसन नवाज की धुआंधार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 में शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर में हासिल किया। ऑकलैंड में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग की दावत दी। मेहमान टीम 19.5 ओवर्स में 204 रन बनाकर आउट हुई। न्यूजीलैंड की जानिब से मार्क चैंपियन 94 रन बनाकर नुमाया रहे। हाई स्कोरिंग मैच में हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग, 4 ओवर्स में 29 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन शाह आफरीदी, अबरार अहमद, अब्बास आफरीदी ने 2-2 जबकि शादाब खान ने 1 विकेट हासिल की है। हदफ के ताकुब में कौमी ओपनर्स ने जारहाना अंदाज अपनाया और पावर प्ले में तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। पाकिस्तान के आउट होने वाले वाहिद खिलाड़ी मोहम्मद हारिस थे जो 20 गेंदों पर 41 रन बनाकर आउट हुए। नौजवान ओपनर हसन नवाज ने 44 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल करके पाकिस्तान को फतह दिलाई। उन्होंने 45 गेंदों पर 105 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा ने 51 रन बनाए। मैच विनिंग सेंचुरी पर हसन नवाज को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। और अब आपको बताएं कि धुआंधार इनिंग खेलने वाले नौजवान ओपनर हसन नवाज कहते हैं कि जब 2 मैचेस में आउट हुआ तो दबाव में आ गया था। यही सोचा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जाऊंगा और काम करूंगा। आज भी यही सोचा था कि पहला सिंगल करना है। सिंगल करते ही दबाव खत्म हो गया, जिसके बाद अपने नेचुरल अंदाज में इनिंग खेली। माइंड में था कि बस अब क्योंकि पाकिस्तान का आपको पता है, फिर मैंने यही सोचा था कि डोमेस्टिक में जाऊँ, लेकिन जिस तरह आगा ने मुझे और शादाब ने बैक किया कि यार हमें पता है आपकी स्किल का, आप जब भी खेलोगे तो आप मैच जिताओगे, तो उसी पे बिलीव था। और आज भी यही था कि मैंने पहले एक सिंगल करना है इंटरनेशनल में, तो जब वो सिंगल हुआ तो सारा प्रेशर रिलीज हुआ। और उसके आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कराची के मसाजिद में हजारों फर्जंदान इस्लाम सुन्नत एतकाफ में बैठ गए हैं। माह रमज़ान के दूसरे अशरे के ख़िताम पर मसाजिद की रौनकें में चांद लग गए हैं। हज़ारों फर्जंदान इस्लाम 10 रोज़ तक क़याम करेंगे और अल्लाह के हुजूर गिरज़ारी और इबादत के ज़रिए मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआएं करेंगे। इस मौके पर शहर की छोटी बड़ी मसाजिद में मुतकफ़िकीन के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात भी किए गए हैं। माह रमज़ान के दूसरे अशरे के इख्तिताम पर मसाजिदों में मजीद रौनकें बहाल हो जाती हैं। हजारों की तादाद में मुसलमान एतिकाफ की नियत करके मसाजिदों में 10 रोज तक कयाम करते हैं और अल्लाह के हुजूर गिरियाजारी और इबादत के जरिए से मगफिरत और बख्शिश की दुआ करते हैं। एतिकाफ एक ऐसा अमल है जिसमें इंसान जो है वो मजहब की तरफ मुकम्मल तौर पर रमा दवा रहता है। अगर वो इबादत के लिए बैठेगा और इसमें एक एक इबादत का 70 गुना जो है सवाब है। और जब बंदा यहाँ एतिकाफ करता है तो उसका जी ही नहीं चाहता ईद पर भी कि वो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज से आखिरी अशरे का एतिकाफ अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जारी है और कसीर आशिकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना तशरीफ़ ला रहे हैं, यहाँ एतिकाफ की सआदत पा रहे हैं। एतिकाफ की नियत से आने वाले मुतकफ़ीन के लिए शहर भर की छोटी बड़ी मसाजिदों में खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं। कैमरामैन हमजा शेख के साथ असलान चांद नवाब, न्यूज़ 5 कराची। दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में 10 रोज़ा सुन्नत एतकाफ इंतज़ामिया का कहना है कि इस मरतबा 8000 से ज़ायद मोतिकिफ़ीन एतकाफ में बैठेंगे। फैज़ान मदीना में बाद नमाज असर तक मोतिकिफ़ की आमद का सिलसिला जारी रहा। मोतिकिफ़ का कहना था कि इलाकाई मसाजिद में भी एतकाफ किया। इस बार फैज़ान मदीना आए हैं। दावत इस्लामी के आलमी मरकज़ फैज़ान मदीना में गुज़िश्ता साल भी 7000 से ज़ायद अफराद ने एतकाफ किया था। कराची समेत सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के कई इलाकों से अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में आशिक़ान रसूल अभी तक फैज़ान मदीना पहुंच चुके हैं और तादाद है जो अभी तक आ ही रही है। और जब बंदा यहाँ एतिकाफ करता है तो उसका जी ही नहीं चाहता ईद पर भी कि वो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज से आखिरी अशरे का एतिकाफ अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जारी है और कसीर आशिकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना तशरीफ़ ला रहे हैं, यहाँ एतिकाफ की सआदत पा रहे हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में सैकड़ों फर्जंदान इस्लाम अपने रब की बारगाह में सरबसूर होने की खातिर अशराए मग़फ़िरत के दौरान सुन्नत एतिकाफ के लिए
मसाजिद का रुख करते हैं। 10 रोज़ा सुन्नत एतिकाफ के लिए मस्जिद महाबत खान, सुनहरी मस्जिद, दरवेश मस्जिद और मस्जिद कासिम अली खान समेत पेशावर की दीगर मसाजिद में सैकड़ों मोतिकीफीन के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, जहां सैकड़ों अफराद सुन्नत एतिकाफ की सादत हासिल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मसाजिद के अलावा घरों के हुजरों में भी हजारों फर्जंदाने इस्लाम सुन्नत एतिकाफ में बैठ गए हैं। माह मुक़द्दस के आखिरी अशराए मग़फ़िरत के दौरान दुनिया भर में करोड़ों मुसलमान अपने दुनियावी मामलात से दूर होकर सिर्फ अपने रब को राजी करने के लिए मसाजिद और घरों में 10 रोज़ा सुन्नत एतिकाफ में बैठते हैं। एतिकाफ के दौरान मोतिकीफीन 5 वक्त की नमाज के अलावा खत्म कुरान और जिक्र अस्कार और नवाफिल का एहतमाम करते हैं। और बैंकों से विंडफॉल टैक्स वसूली की मद में एक और बड़ी कामयाबी। मुल्क की तारीख में पहली बार कौमी खजाने में अरबों रुपए जमा हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब में तमाम रजिस्टर्ड बैंकों की दरखास्तों पर हुक्म इम्तना खत्म करने का फैसला। हुक्म इम्तना खारिज होने पर पंजाब के बैंकों ने आज 8 अरब 40 करोड़ रुपए कौमी खजाने में जमा करवा दिए। वजारत कानून इंसाफ के एलामे के मुताबिक 4 हफ्तों में 31 अरब से ज्यादा रकम कौमी खजाने में जमा हुई है। वजीर आजम ने इस ज़मन में खुसूसी हिदायत भी जारी की थी। वजीर आजम की जानिब से वजीर कानून, वजीर खजाना और अटॉर्नी जनरल समेत पूरी टीम की सताइश। वजीर आजम ने कहा कि 34 अरब 5 करोड़ की खती रकम कौमी खजाने में जमा हुई। रकम से सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मंसूबे बनाए जाएंगे। इसी तरह मजीद इकदाम से पाकिस्तान को बहुत जल्द खुद कफील बनाएंगे। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान का सैटेलाइट इंटरनेट की जानिब अगला कदम स्टार लिंक को आरजी एनओसी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर स्टार लिंक की रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाई गई है। सैटेलाइट इंटरनेट जैसे जदीद हल से मुल्क में कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। साइबर क्राइम एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसीज, पीटीए, स्पेस अथॉरिटी ने कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म की हिदायत थी कि पाकिस्तान में इंटरनेट निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। पीटीए स्टार लिंक की फीस अदायगी, दीगर लाइसेंसिंग जरूरियात को मुकम्मल करेगा। पाकिस्तान में स्टार लिंक की आमद से सैटेलाइट इंटरनेट का बाकायदा आगाज होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफ्द के हमरा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी दी और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की सादत हासिल की है। वज़ीर आज़म ऑफिस की मीडिया विंग से जारी करदा बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म और उनके वफ्द के लिए खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म ने वफ्द के हमरा रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद व यगानियत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं, जहां उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया और बाहमी शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के अज़्म का अदा किया। और अब आपको बताएं कि सैलाब के पेश नजर सिविल और फौजी इदारों में मौसर राबते के लिए टेलीफोनिक डायरेक्टरी बनाने का फैसला किया गया है। फौजी हुकाम ने 29 फौजी, विफाकी और सूबाई इदारों को खत लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि आर्मी फ्लड सेंटर 15 जून से काम शुरू करेगा। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे शकील नाइज से। शकील नाइज बताएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी देखें, हर साल सैलाब आता है। उस सैलाब से पहले ये फौजी इदारे हैं वो एक टेलीफोन डायरेक्टरी बनाते हैं, जिसमें वो वफाकी इदारों, सूबाई इदारों और फौजी इदारों से जो उनके मुतल्लिका अफसरान हैं उनका टेलीफोन नंबर, उनका नाम, उनका ओहदा लेते हैं। फिर ये टेलीफोन डायरेक्टरी पूरे मुल्क में तकसीम की जाती है, मुतल्लिका इदारों को दी जाती है। इस मरतबा फौजी हुकाम ने 39 वफाकी इदारे, सूबाई इदारे और फौजी इदारों को खत लिखा है, जिसमें उनसे कहा है कि वो एक अफसर को नामजद करें जो 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल हो, उनका ओहदा, उनका टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर सब दें, ताकि जब अगर कोई हंगामी सूरत हाल हो तो उसमें वो मौसर जो है वो काम आ सके। इसमें नेवी और एयरफोर्स को भी
فعال کر دیا گیا ہے تاکہ خدا نخواستہ اگر کسی جگہ سیلاب آ جائے اور لوگوں کو ریسکیو کرنا پڑے تو پھر یا نیوی استعمال کی جائے، ایئر فورس استعمال کی جائے۔ شکیل نائس تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ مزید خبریں ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس 8 اپریل کو طلب کر لیا۔ اجلاس میں سپریم کورٹ میں 2 مزید ججز لانے پر غور کیا جائے گا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ سپریم کورٹ میں 2 ججز لاہور ہائی کورٹ سے لانے پر غور ہوگا۔ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے 5 سینئر ججز کے نام زیر غور آئیں گے۔ خیبر پختونخوا میں صحت عامہ کی بہتری کے لیے وفاق ادارہ صحت مکمل تعاون کرے گا۔ وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ صحت کے شعبے میں مل کر کام کرے گی۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنجی کو یقین دہانی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنجی کا وفاقی وزارت صحت کا دورہ اور وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے ملاقات۔ گورنر خیبر پختونخوا نے مصطفیٰ کمال کو وزارت صحت کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا میں صحت عامہ کی بہتری کے لیے مشترکہ اقدامات اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ملاقات میں پاکستان کے ہیلتھ ایشوز بالخصوص خیبر پختونخوا کے پسماندہ علاقوں میں صحت کی سہولیات کے فراہمی سے متعلق تبادلہ خیال۔ گورنر خیبر پختونخوا نے خیبر پختونخوا بالخصوص ضم قبائلی اضلاع میں شعبہ صحت کی بہتری اور نئے جاری منصوبوں سے متعلق اپنی تجاویز پیش کی ہیں۔ اور ایم کیو ایم پاکستان کے تحفظات دور کرنے کے لیے وفاقی وزیر احسن اقبال نے ایم کیو ایم رہنماؤں سے رابطہ کر کے کراچی اور حیدرآباد میں جلد ترقیاتی کاموں کا آغاز کی یقین دہانی کروا دی۔ کراچی اور حیدرآباد میں ترقیاتی کاموں کے آغاز میں تاخیر پر ایم کیو ایم پاکستان نے شدید تحفظات ظاہر کیے تھے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے سعودی عرب سے زوم پر ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں سے میٹنگ کی ہے۔ ذرائع کے مطابق میٹنگ میں سربراہ ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، امین الحق، جاوید حنیف اور اظہار الحسن شریک تھے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں گورنر ہاؤس لاہور میں سیاسی جماعتوں، بیوروکریٹس، معروف بزنس مین اور دیگر کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ افطار ڈنر میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، ڈیپٹی اسپیکر ظہیر اقبال اور خواجہ سلمان رفیق، اعتزاز احسن، سی ای او لاہور قلندر رانا عاطف، لاہور میں تعینات امریکن کونسل جنرل، ایرانی کونسل جنرل، چائنیز کونسل جنرل ترکیہ اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری اگلی افطاری پنجاب کے عوام کے ساتھ کریں گے۔ پنجاب بالخصوص لاہور کو پیپلز پارٹی کا گڑھ بنائیں گے اور کھویا ہوا مقام حاصل کریں گے۔ گورنر ہاؤس کے دروازے عوام سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بھی کھلے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دہشت گردوں کو شکست دینے کے لیے قومی اتحاد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون عوام کی فلاح و بہبود اور دہشت گردی کے خلاف ایک پیج پر ہیں۔ ریاست مخالف سوشل میڈیا پروپیگنڈا کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پلان فار پاکستان سلوگن کے تحت کالا شکاکو میں میگا شجر کاری مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے زراعت اسامہ خان لغاری اور سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو نے پودے لگا کر مہم کا باقاعدہ آغاز کیا۔ بیک وقت مختلف قسم کے 5000 پھلدار پودے لگا کر منفرد مثال قائم کی ہے۔ اس موقع پر اسامہ خان لغاری کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق گرین پنجاب کے تحت پودے لگائے جا رہے ہیں۔ سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کا کہنا تھا کہ صوبہ پنجاب میں عالمی یوم جنگلات کے موقع پر کروڑوں پودے لگائے جا رہے ہیں۔ شجرکاری مہم میں سرکاری اور نجی ادارے فعال عملی کردار ادا کر رہے ہیں۔ موجودہ موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایگرو فارسٹری کا اہم کردار ہے۔ تینوں زرعی یونیورسٹیز کو شجر کاری کے الگ الگ اہداف سونپے گئے ہیں۔
न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।